प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनऔषधि परियोजनार लाभार्थी एवं जनऔषधि केन्द्रर परिचालक मानक सहित आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया मत विनिमय करिसेंति। देश में स्वास्थ्य भित्तिभूमि को मजबूत करने पर केन्द्र सरकार कार्य करुछंती। भविष्यत आह्वान को ध्यान में रखी प्रति जिले में गोटे लेखाएं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलिबा पई सरकार लक्ष्य रखिछंती बोली से कहिछंती। स्वाधीनता परे देश में मात्र गोटे एम्स थिला। वर्तमान केन्द्र सरकारक पदक्षेप जो 22टी एम्स प्रतिष्ठा हो पारी। आजादी के बाद इतने दशकों तक देश में केवल एक ही एम्स था, लेकिन आज देश में 22 एम्स हैं। हमारा लक्ष्य देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का है। देश के मेडिकल संस्थानों से अब हर साल 1.5 लाख नए डॉक्टर्स निकल आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और सुलभता के बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे सारा देश में एबे 8500 रु अधिक जनऔषधि केन्द्र साधारण लोकंक पई खोला जाइछि। यह जनसाधारणक स्वास्थ्य समाधान क्षेत्र में परिणत होइछि। चलित वर्ष 800 कोटी टंकारु अधिक औषध जनऔषधि केन्द्र में बिक्री होइछि। जनऔषधि केन्द्र माध्यम गरीब और मध्यम वर्गर लोकंकर प्राय 5000 कोटी टंकार संचय होई पारिछि। जनऔषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5000 करोड़ रुपया बचे हैं। केंद्र सरकार कर्कट, मधुमेह, हृदरोग भली दुरारोगर उपशम पाई प्राय 800 रु अधिक औषधर मूल्य को नियंत्रित करिसेंति। एपरिकी हृदरोगी पाई स्टेंट एवं आंठू प्रतिरोपण पाई आवश्यक जंत्रपातिर मूल्य मध्य ह्रास करिसेंति। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, टीबी हो या डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्टेंट लगाने और नी इम्प्लांट की कीमत भी नियंत्रित रहे। इन फैसलों से गरीबों के करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए बच पाए हैं। चिकित्सा सेवार प्रसार तथा दक्ष चिकित्सक सृष्टि लगी केंद्र सरकार घरोई मेडिकल कॉलेज रे 50% सीट रे नामलेखा पाई सरकारी मेडिकल कॉलेज हार रे देय स्थिर करिसेंति। एहा द्वारा गरीब और मध्यम वर्गर छात्र छात्री माने उपकृत हेबे। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बच्चे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। भाव विनिमय समय रे प्रधानमंत्री विभिन्न हिताधिकारी जनऔषधि योजना रे से किपरि आर्थिक दृष्टि लाभवान होइचंती से संपर्क में जानिबाकु चाहिथिले। हिताधिकारी जनक कहिथिले जे पूर्वरु जेउ औषध से 1000 टंकारे किणुथिले, वर्तमान सरकारक जनऔषधि केन्द्ररु 250 रु 300 टंका मध्यरे पाई पारुछंती। हर स्कूल की लड़कियों को उसके घर के एड्रेस पे हर महीने 2 पैकेट पेड मिल जाने चाहिए। तो उसमें सर 2 चीज हो सकती, विन विन सिचुएशन, कि जो डोनेट है, डोनर, उनको भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि मेरा पैसा सही में यूज हो रहा है कि नहीं, और हम ऐसा कहीं भी माहौल आए कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाए तो भी वो सेवाएं लोग
जन प्रतिदिन तक पहुंच पाए। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। दवाई मिले बहुत अच्छा रहा। मेरे भी स्किन डिजीज थे, वो भी क्लियर हुए थे। बहुत कम सस्ते में दवाई मिलते हैं और खा के अच्छा हुआ अभी। एक तो आप दिव्यांग है जी सर। और आपको ये तकलीफ भी है, हाँ सर। तो आप मुख्यतः कौन कौन सी दवाई आपको जन औषधि केंद्र से मिल जाती? सर सब मिलते हैं, डायबिटीज के मिलते हैं, ब्लड प्रेशर मिलते हैं और स्किन डिजीज मिलते हैं, सब मिलेंगे। कोई ऐसी दवाइयां हैं जो आपको लेनी पड़ रही है लेकिन जन औषधि में नहीं मिलती हैं? सर सब मिलते हैं, सब मिलते सब मिल जाता है। हैं, सब मिलते हैं। अच्छा सूरज जी आप बताइए, जी सर। आपके इतनी छोटी आयु में आपको डायबिटीज है, तो परिवार में और लोगों को भी है क्या? माता पिता को डायबिटीज? सर मेरे पिताजी को हुए थे और माता जी को हुए थे। जब इतने दवाई लिखे थे डॉक्टर, मैंने जो दवाई इतने दाम 5,000 6,000 लग जाता, मैंने बोला इतने दवाई कहाँ से लगे, इतने रुपए कहाँ से लगे, इनकम तो बहुत कम है ना। लेकिन मैंने जनऔषधि के बारे सुना और जनऔषधि केंद्र गए और लिखा तो जो 5,000 से 1,000 हो जाता था। बहुत अच्छा सर। अच्छा सूरज जी पहले कितना खर्चा होता था दवाइयों का और जन औषधि में जाने से अब कितना होता है और हर महीने कितना पैसा बचता है? सर 2,000 2,500 बच जाता है। 2-2,500? जी सर। अच्छा, तो ये पैसे बच गए अब, तो उसका कुछ अच्छा उपयोग करते होंगे, क्या करते हैं? सर इनकम बहुत कम है तो ना सर, पैसा धार खर्च करे लेके दवाई खरीदे थे। और मैं तो पिताजी लेबर है ना, और माता जी से मैं तो छोटा मोटा काम करती थी और मेरे दुकान में तो ज़्यादा दवाई किनने का पैसा नहीं था। लेकिन इतने कम पैसे में दवाई मिलते तो अब बहुत अच्छा लग रहा। पैसा नहीं, उनसे धार नहीं करते हम। चलिए सूरज जी आपको और आपके माता पिता को भगवान जगन्नाथ सर मेरे माता बहुत जल्दी स्वस्थ रखे। मत विनिमय कार्यक्रम बेले केन्द्र जलशक्ति और आदिवासी व्यापार राष्ट्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू उपस्थित थिले। श्री टुडू जनऔषधि परियोजनार सुदूर प्रसारी प्रभाव संपर्क में अधिक सूचना देथिले। सारा भारत वर्ष रे जो बहुत गुड़ा केंद्र एमती खोलिबा द्वारा साधारण लोकटी जो मेडिसिन किणबारे कष्ट होउथिला, अल्प पैसा रे सुविधा रे ताऊ किणी पारुछि। मोर मने हुए मु जेतेबेले केमिकल और फर्टिलाइजर कमिटी रे थिली, सेतेबेले आमे ए विषय चर्चा करथुलु भारत वर्ष रे जो जनऔषधि केंद्र, सेतेबेले मु जानिया पाइथिले ओडिसा रे पूर्णकालीन एठी इंचार्ज कहीं रहु नथिले। अनेक समय आमर मन रे हुए बोधे फुटपाथ रे बा सस्तार जिनिस मिलुथवार किछि भैल्यू न थाए, शोरूम रे बा बड़ बड़ दुकान रु आनले ही तार मूल्य थाए। किंतु वास्तव रे ये जो भौणी कहूथिले जो कंपोजिशन समान अच्छे, आपण जो मेडिसिन स्टोर रु किणबे यार मध्य भी बहुत बेसी किछि फरक नहीं। निश्चित भाव में प्रधानमंत्री जो इच्छा अच्छे, जो लक्ष्य अच्छे, ये लक्ष्य प्राप्त होबो एवं साधारण लोकटी उपकार पाइबो। सांसद अपराजिता षडंगी एही कार्यक्रम में अंशग्रहण करथिले। से मध्य प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना संपर्क में सम्यक सूचना देथिले। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आरंभ करागला अंतर्गत 8,675 टीएमटी केंद्र आमर भारत रे हेची। बड़ कथा आम राज्य रे 354 टीएमटी केंद्र हेची। आमो भुवनेश्वर रे, आपनकर भुवनेश्वर रे, आमर भुवनेश्वर रे 33टा एमटी केंद्र हेची, 33। एटा बहुत बड़ पदक्षेप, आमे समस्ते सुस्थ रहिबा। जनऔषधि केन्द्रर परिचालक मानस जेना मध्य एही परियोजना द्वारा गरीब लोक माने उपकृत हेउचंती बोली कहितिले। से कहितिले जे सबु वर्गर लोक माने जनऔषधि केन्द्ररू जेनेरिक औषध नेई व्यवहार करूछंती एवं अनेक संचय करि पारुछंती। बहुत उपयोग परियोजना जोटा टार्गेट करिछि 130 कोटी लोकंक पाखरे पहुँचीबार। आउ सबुठ बड़ कथा होची जे लास्ट 2 वर्ष भितर कम से कम 1500 स्टोर जनौषधि खोलुची सारे भारत वर्ष रे। सो जनौषधि खाली समस्त को गोटे मेडिसिन रो प्लेटफॉर्म देनी, इक्वली जनौषधि हैज प्रोवाइडेड द अनएम्प्लॉयड youth